बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में प्रीति नाम की एक परी रहा करती थी। वे देखने में बहुत ही ज्यादा गरीब थी, जिसकी वजह से कोई भी उसको देखना नहीं चाहता था और ना ही उससे बात करता था। सबसे बात करना चाहती थी, लेकिन कोई भी नहीं करता था। एक दिन की बात है कि सारी परियां एक जगह इकट्ठा होकर बात कर रही थीं। तभी वहां प्रीति परी आई। उसने सभी से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी उससे बात नहीं की। इतने में सुनैना परी ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता तुम गरीब हो, हमें तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। अरे सुनैना परी, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं भी परीलोक की परी हूँ और तुम लोगों की साथी भी हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम हमारी साथी हो। तुम बहुत ही गरीब हो, इसलिए हमें तुमसे बात नहीं करनी है। ये सब सुनकर पायल परी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि परीलोक में किसी भी परी के साथ बुरा व्यवहार हो। इसीलिए पायल परी ने सुनैना परी से कहा, सुनैना परी, तुम्हें इस तरह से प्रीति परी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। भले ही वे बहुत गरीब है, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत अच्छी है। वे हमेशा सबकी मदद करती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। अगर तुमने इससे बात करनी है तो करो, लेकिन मुझे इससे बात नहीं करनी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। सुनैना परी के साथ उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद प्रीति परी ने पायल परी से कहा, अरे पायल परी, आपने मेरी वजह से अपने दोस्तों को बिला वजह नाराज कर दिया, और तुम जल्दी जाओ यहाँ से, वरना वे तुम्हारे साथ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलती तो मत बोलें। मैं वैसे भी उनके साथ नहीं बोलना चाहती। जब देखो वे तुम्हें चिढ़ाती रहती हैं। अच्छा, इन बातों को छोड़ो। अब तो कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। तुम अपनी दिवाली कैसे मनाओगी? क्या दिवाली आने वाली है? मुझे तो पता ही नहीं था। एक तो इस गरीबी की वजह से मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। चलो अब देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर पायल परी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रीति परी खुद से कहती है, अरे कुछ दिनों बाद दिवाली आ रही है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। ये तो शुक्र है पायल परी ने बता दिया। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और ये कहकर प्रीति परी भी वहाँ से चली गई। प्रीति परी ने कभी भी अच्छे से दिवाली नहीं मनाई थी, क्योंकि गरीब होने के कारण उसके साथ कोई भी दिवाली नहीं मनाता था, और ना ही वे दूसरी परियों की तरह दिवाली मना पाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और दिवाली पास आने लगी। प्रीति परी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि दिवाली की तैयारी कर पाए। उससे कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसी तरह एक दिन वो अपने घर में बैठी थी। तभी वहाँ पायल परी आई और उससे कहा, क्या हुआ प्रीति परी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? हाँ पायल परी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तैयारी कर सकूं। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो पता था कि यही बात होगी, क्योंकि तुम इतनी गरीब जो हो। माया परी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी दोस्त सुनैना परी ऐसी बातें करती है, मगर तुम तो ना करो। आखिर मैं भी तुम्हारी तरह एक परी हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरी तरह एक परी हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम इतनी गरीब क्यों हो। अब तो दिवाली आने वाली है, इतना बड़ा त्योहार है, और इस त्योहार को मनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। ये सुनकर प्रीति परी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और माया परी वहाँ से चली जाती है। माया परी के जाने के बाद प्रीति परी खुद से कहती है, माया परी बिल्कुल ठीक कह रही थी। आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूँ कि मैं दिवाली को भी अच्छे तरीके से नहीं मना सकती। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। उन्होंने मुझे परी तो बना दिया, लेकिन शायद शक्तियाँ देना भूल गए। ये सब कहकर प्रीति परी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर पायल परी आती है और उसे रोता देखकर उससे कहती है, अरे प्रीति परी, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। क्या बताऊं पायल परी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इस दिवाली को अच्छे से मना सकूं। मैं इसीलिए रो रही हूँ। भगवान ने मुझे इतनी शक्ति भी नहीं दी है। काश मेरे पास थोड़ी शक्तियाँ होती तो मैं भी अमीर हो जाती। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आई हूँ,
क्योंकि रानी माँ ने सबको अपने पास बुलाया है। क्या रानी माँ ने बुलाया है? पर उन्होंने सबको क्यों बुलाया है? हाँ, ये तो मुझे नहीं पता, वहीं जाकर पता लगेगा। अब शांत हो जाओ और रानी माँ के पास चलो। ये सुनकर प्रीति परी शांत हो जाती है। दोनों परियां रानी महल पहुंच जाती हैं। प्रीति परी देखती है कि पहले से ही वहां पर सारी परियां मौजूद हैं। उन परियों को वहां देखकर पायल परी खुद भी बहुत परेशान हो गई। इतने में रानी परी ने सब परियों से कहा, आप सब परियों को मेरी तरफ से पहले ही दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि इस बार सभी परियां दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाएं। हाँ रानी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सभी परियां तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाती हैं। हाँ, मुझे पता है सभी अच्छे तरीके से दिवाली मनाती हैं, लेकिन कोई है जो अच्छे से नहीं मनाता, और इस साल हमें उसकी दिवाली भी अच्छे से मनवानी है। ये सुनकर सभी परियां हैरान हो जाती हैं। उन्हें तो नहीं समझ आ रहा था कि रानी परी किसकी बात कर रही है, लेकिन पायल परी समझ जाती है कि रानी परी प्रीति परी की बात कर रही है। रानी परी ने कहा, मुझे पता है आप सभी को नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये मैं प्रीति परी की बात कर रही हूँ। प्रीति परी कभी भी दिवाली अच्छे से नहीं मना पाती, इसलिए इस बार हम सभी परियां प्रीति परी को बहुत सारे उपहार देंगे, जिससे प्रीति परी भी त्योहार अच्छे से मना पाएगी। ये सब सुनकर प्रीति परी बहुत खुश हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रानी परी ने ऐसा सोचा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं भी दिवाली इतने अच्छे से मना पाऊंगी। अरे क्यों ना सोचती, आखिर तुम भी तो इस परीलोक की परी हो मेरी बच्ची। सभी लोगों को दिवाली मनाने का हक है। ये सुनकर प्रीति परी बहुत खुश हुई। सभी परियों ने प्रीति परी को बहुत सारे उपहार दिए। ये सब देखकर सुनैना परी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा प्रीति से बुरा व्यवहार करती थी। धीरे धीरे दिवाली का समय आया। प्रीति परी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने भी दिवाली की सभी तैयारी अच्छे से कर ली थी। तभी वहाँ सुनैना परी आई और उसने प्रीति परी से कहा, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं भी अब दूसरी परियों की तरह दिवाली मना पा रही हूँ। वैसे रानी माँ के मन में ये ख्याल कैसे आया? उनको मैंने कहा था, क्योंकि सारी परियां तो दिवाली अच्छे से मनाती हैं, तो क्यों ना इस बार हम तुम्हारी दिवाली अच्छे से मनाएं। ये सुन प्रीति परी बहुत खुश हुई। उसने सुनैना परी का धन्यवाद किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पटाखे जलाए और अब प्रीति परी बहुत खुश थी।